फाइनली इधर उधर से टेलर सीरीज देख ली, तो लेट अस सी टेलर सीरीज का क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसका क्वेश्चन आएगा कि एक्सपैंड मतलब एक्स बाय 3 टर्म्स एट 1,1। ठीक, तो ये क्वेश्चन आएगा। इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक, और ये नोट करते हैं जो क्वेश्चन दिया गया हो इसको एज इट इज। देन क्या करेंगे, पी ए कॉमा बी को 1,1 लेंगे। फिर एफ 1,1 जब पुट करेंगे तो ये ई 1 मतलब एक्स और वाई की जगह पर 1,1 पुट करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले एफ एक्स, फिर सॉल्व करेंगे एफ वाई, फिर एफ एक्स एक्स, फिर एफ वाई वाई और फिर एफ एक्स वाई। इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स मतलब कि डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका विद डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले तो ई रेज टू द पावर एक्स वाई एज इट इज लिख जाएगा। देन चेन रूल के हिसाब से एक्स इंटू वाई का भी करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं यानी एक्स का हो जाएगा बट वाई एज इट इज रहेगा। ठीक, तो एक्स का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन बट वाई का एज इट इज वाई रह गया। नाउ अगेन जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो सबसे पहले ई रेज टू द पावर एक्स वाई तो एज इट इज रहेगा, बट फिर हमने एक्स को एज अ कांस्टेंट माना और वाई का करेंगे तो वाई का करेंगे 1 आ जाएगा, बट एक्स को कांस्टेंट मान लिया तो वो एक्स एज इट इज नोट हो जाएगा। फिर ऐसे ही अब इसी यानी इस इक्वेशन को फिर से रिस्पेक्ट टू द एक्स करना है। ठीक, तो इसमें अब यू इंटू वी रूल लगेगा, है ना। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ लगेगा यू इंटू वी रूल। आई लेट सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा से बाद में आता है। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सपोनेंशियल है ये बाद में जाएगा, यानी कि ये बनेगा v और अलजेब्रा जो है यानी कि y ये u बनेगा। ठीक, तो जब इसको करेंगे तो y डॉट ई रेज टू द पावर एक्स वाई यू वी को जब करेंगे ऐसे तो सबसे पहले क्या रहता है कि v एज इट इज रखा रहता है, तो इसीलिए ई रेज टू द पावर एक्स वाई एज इट इज रखा रहेगा। देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, यानी कि ये जो y है अब इसका u का करेंगे तो y अकेला अकेला है यानी इसका 0 बन जाएगा। ठीक, फिर प्लस लगाते हैं, उसके बाद u को एज इट इज रखते हैं तो u एज इट इज रख दिया और फिर e रेज टू द पावर एक्स वाई का करेंगे। तो जब इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसके बाद इसका चेन रूल के हिसाब से एक्स वाई का दोबारा होगा। तो एक्स वाई का जब दोबारा करेंगे तो वाई को एज अ कांस्टेंट लेकर एक्स को 1 मान लेंगे, मतलब 1 आ जाएगा उसका, तो यहाँ पर वाई बच जाएगा। तो इस तरह से एफ एक्स एक्स आया है, ये 0 हो गया और ये इतना आया है वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स वाई। ऐसे ही अब एफ वाई वाई करेंगे, मतलब कि इसको यानी इस वाली इक्वेशन को फिर से विद रिस्पेक्ट टू द वाई करना है, यानी कि अब इसमें भी u इंटू वी रूल लगेगा और इस बार एक्सपोनेंशियल को v मानेंगे और x को u मानेंगे। तो सबसे पहले v एज इट इज रखा रहेगा डॉट फिर u का करेंगे। अब देखो y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, इसकी वजह से ये अकेला है तो ये 0 बन जाएगा। ठीक, देन प्लस इट इज रख देंगे, y का करेंगे v का करेंगे तो ई रेज टू द पावर एक्स वाई का जब करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इतना ही आ जाएगा, लेकिन चेन रूल के हिसाब से इसका फिर से करेंगे तो एक्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को कांस्टेंट लेंगे, वाई का 1 बन जाएगा डिफरेंशिएशन तो एक्स बच जाएगा। तो इस तरह से ये भी 0 हो गया और यहाँ पे ये जो फाइनली निकला है वो एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स वाई बचा। अब ऐसे ही एक्स वाई का करेंगे, मतलब वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी इसको ही x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब इसको भी अब फिर से इसमें v इंटू यू रूल लगाएंगे तो सबसे पहले तो v एज इट इज रखा रहेगा। ठीक, बट अब हम
एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को करेंगे, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स को करेंगे, मतलब कि इसमें एक्चुअली 1 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं तो इसका 1 आ जाएगा, ठीक। फिर प्लस अब हम v का करें, u को एज इट इज रख देंगे, पहले तो रख दिया, और v का करेंगे तो e⁻x y को x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y एज अ कांस्टेंट लेंगे, जिसकी वजह से मतलब पहले तो इसका इतना ही रहेगा, उसके बाद जब चेन रूल के हिसाब से इसका करेंगे तो x का 1 बन जाएगा, बट y एज इट इज रहेगा, यानी कि y जो है यहाँ पर रह जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो e⁻xy प्लस xy डॉट e⁻xy ऐसे बचा, ठीक। अब क्या करेंगे,